ज़ीरोधा में ईटीएफ खरीदने के लिए आपको ईटीएफ का नाम पता होना चाहिए। तो पहली बात, ईटीएफ होते क्या हैं? ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, उसी तरह से ही जो है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड होती हैं। जैसे आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में आपका एक एनएवी होता है, वैसे ही ईटीएफ में आपका एक प्राइस होता है। और ये एनएवी जो है वो दिन में एक बार जो है वो अपडेट होता है, और वो दिन के मतलब मार्केट के ख़त्म होने के बाद। और ये वाला ईटीएफ का जो प्राइस है वो कंटिन्यूअस अपडेट होता है पूरे दिन। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। और ईटीएफ का आपको नाम पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको निफ्टी में आपको कोई ईटीएफ खरीदना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहाँ में कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अगर सर्च करेंगे आप और इसमें लिखेंगे निफ्टी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो हैं ये सबसे जो बड़े जो है वो सबसे बड़ा जो फंड है ईटीएफ है वो है निफ्टी 20, निफ्टी 20। इसी तरह से बैंक निफ्टी का जो है उसका नाम है बैंक 20, BEES, ठीक है। तो ये जो है ये 20 जो है ये सबसे बड़े ईटीएफ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एनएसई पर भी ट्रेड होते हैं और बीएसई पर भी ट्रेड होते हैं। तो आप चाहें तो बीएसई वाला ऐड कर लें, चाहे तो एनएसई वाला ऐड कर लें। ये आपको आपकी वॉच लिस्ट में सबसे पहले ऐड करना है। ये आपकी पहली स्टेप है वॉच लिस्ट में ऐड करना, ठीक है। तो जैसे ये एक फंड है, इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे एक और ये फंड है जिसका नाम है निफ्टी ईटीएफ। ये भी निफ्टी का फंड है, लेकिन ये मिराई एसेट्स जो है वो चलाता है। इसी तरह से अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको और भी शायद कुछ फंड ऐसे जो है मिल सकते हैं, लेकिन हमको मोस्टली निफ्टी 20 में ही जाना है। तो मैं इसे यहाँ पे ये प्लस पे क्लिक करके, ये देखिए ये यहाँ पे क्लिक करके मैंने हमारे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। मैं यहाँ से मैं क्लिक करके और वापस मैं रिटर्न जा रहा हूँ, और ये मेरी वॉच लिस्ट में आपको सबसे नीचे दिखाई देगा। तो आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो आपको सबसे नीचे ये दिखाई देगा, जैसे ये। तो ये है निफ्टी का ईटीएफ। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप सोचेंगे कि ये तो प्राइस अलग चल रहा है, और अगर आप ऊपर निफ्टी का प्राइस देखेंगे इस समय, तो निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? निफ्टी का प्राइस अगर आप अभी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ मैंने ऐड कर लिया। यहाँ से फिर पीछे जा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो लगभग 19,500 पे चल रहा है, लेकिन ये निफ्टी 20 तो 214 चल रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? तो एक्चुअली अगर आपको जो है वो इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और होता क्या है कि एक दिन में जितना इंडेक्स में मूव आएगा, मान लीजिए जितना इंडेक्स ऊपर जाएगा उतना ही आपका ईटीएफ ऊपर जाएगा, लेकिन वो उतना मतलब नंबर में नहीं, वो उतना परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए आपका इंडेक्स जो है वो एक दिन में 1% ऊपर गया तो आपका ईटीएफ भी एक दिन में 1% ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपका इंडेक्स 1% नीचे गिर गया तो आपका ईटीएफ भी 1% नीचे गिरेगा। तो यानी आपको आपके अमाउंट पे जो परसेंट गेन या परसेंट लॉस जो है वो आपको उतना होगा जितना आपको इंडेक्स में होगा। जैसे ये जो है इंडेक्स, ठीक है। तो अब इसे खरीदने के लिए करना क्या है? खरीदने के लिए कुछ नहीं, आपको इस पोर्शन में ये इंडेक्स है, आप कहीं भी क्लिक कीजिए इस तरीके से, और आप चाहें तो इसे खींच के ऊपर भी ला सकते हैं। और यहाँ पे ये बाय वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए ये आपके सामने जो है ये रेगुलर वाला जो सेक्शन है आपको इसमें जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वो इसी में आता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक ये इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये एक पहली चीज़ है जो आपको समझनी है, और दूसरा है मार्केट और लिमिट, ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है। तो जब आपको ईटीएफ बाय करना है, सबसे पहली चीज़ आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। यहाँ पे प्राइस आपको ऊपर दिख रहा है। मान लीजिए आपको 1,000 रुपये मान लीजिए कि लगभग इन्वेस्ट करना है और प्राइस 214 का चल रहा है, तो आप लगभग 4 क्वांटिटी मान लीजिए आप ख़रीदना चाहते हैं। अब ये 4 क्वांटिटी डाला और ये जो यहाँ नीचे रिफ़्रेश वाला बटन है इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर्स जो हैं वो रिफ़्रेश होंगे। तो मैं ये क्लिक करता हूँ, देखिए तो ये 4 क्वांटिटी। अभी ये प्राइस कम इसलिए बता रहा है क्योंकि ये इंट्राडे सेलेक्टेड है। मैं इसको लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करता हूँ और फिर रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि लगभग 858 रुपये में आपको 4 क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपको कितने शेयर खरीदने हैं ये आपका इन दोनों से डिसाइड होता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, और वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देता है कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है आपको किस प्राइस पे खरीदना है। ये प्राइस देखिए आपके सामने 00 है, ये इसकी वजह से है, ये मैं अभी समझाता हूँ। मार्केट में ये प्राइस चल रहा है। जब आप ये मार्केट सेलेक्ट करके रखते हैं तो आप अपना प्राइस नहीं बता पाते। ये एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि आप मार्केट में आलू खरीदने गए
और दुकान वाले को बोला भाई 1 किलो आलू दे दे, आपने भाव नहीं पूछा और जब उसने तोल दिया आलू, आपने बोला कितने रुपए हुए, आपने उतने रुपए दे दिए। ये होता है मार्केट प्राइस की, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आपने खरीद लिया। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है लिमिट। ये लिमिट आपने लगाया, देखिए तो अब आपका ये प्राइस वाला सेक्शन खुल गया। अब प्राइस ये चल रहा है, लेकिन आप जैसे सब्जी वाले को बोल सकते हो या आलू वाले को बोल सकते हो भाई मेरे को ना इसमें नहीं, इतने में मिलता है तो दे दो। तो आप जैसे चाहें तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं मुझे इतने में नहीं, अगर ये 212 रुपए में, अगर आज के दिन में अगर ये 212 रुपए का भाव आए तो आप मुझे 4 शेयर दे दीजिए। ठीक है, अभी देखो भाव 214 है तो हो सकता है कि आपको मिले ही ना, लेकिन अगर भाव गिर के 212 पे आया तो मुझे 4 शेयर दे दीजिए। ये आपने बोला इस लिमिट ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, और आप जो खरीद रहे हैं वो आज ही बेचना चाहते हैं तो आप ये इंट्राडे वाला सेलेक्ट करें, अगर आज नहीं बेचना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म वाला सेलेक्ट करें। तो लॉन्ग टर्म वाला आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरे पैसे यहाँ पे देने पड़ते हैं। जैसे मैं रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ, देखिए 4 गुणा 212 का नंबर जो है वो 848 रुपये आपका यहाँ आ गया। और ये आपका इसको ख़रीदने में कितने खर्चे लगेंगे वो आपको दिखेगा। आप चाहें तो इस पर जो है क्लिक करके इसका डिटेल भी देख सकते हैं कि आपको कितना ब्रोकरेज, टर्नओवर, फ़ी, एक्सचेंज टर्नओवर, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी, जीएसटी टोटल मिला के कितना खर्चा आ रहा है और आपका टोटल पैसा कितना लग रहा है और आपके अकाउंट में इस समय कितना पैसा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाएँ, अच्छा ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट है, इसका आपको चिंता नहीं करना है और इसका भी अभी आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके मैंने वीडियो बनाए हैं जीडीटी ऑर्डर वगैरह, वो आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पे सर्च कर लें। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये और ये। ठीक है, तो ये आपने समझना है। मार्केट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको इमीडिएटली शेयर मिल जाएंगे, लेकिन वो मार्केट के भाव में मिलेंगे, यानी इस भाव के आसपास, जरूरी नहीं है कि इसी भाव पे मिले। जब आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो भाव आपको आपका मिलेगा, लेकिन शेयर मिलेंगे भी कि नहीं वो तभी मिलेंगे जब ये भाव गिर के 212 पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर अब आप ऑर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, ये स्वाइप टू बाय जो है इसे आप राइट में स्वाइप कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपका ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए ओपन ऑर्डर में, क्योंकि आपने क्या है लिमिट ऑर्डर लगाया है। तो जब तक भाव, अभी देखिए 214.64 चल रहा है, जब भाव गिर के 212 आएगा तो ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ये यहाँ से एग्जीक्यूट होके और यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर आज के दिन ये भाव नहीं आया 212 तो आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको कोई शेयर नहीं मिलेंगे, आपका पैसा आपके पास रहेगा, कोई उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब तक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आप किसी भी ऑर्डर को कैंसिल कर दें। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये ऑर्डर लगा हुआ है कोई, अगर मैं इसे यहाँ कैंसिल कर दूंगा तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरे आज के जो हैं ये सारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं। जैसे ये मैंने जो है कैंपस बाय किया है आज, तो ये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। तो इस तरह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ से एग्जीक्यूट में दिख जाएगा और आपके नेक्स्ट डे आपके शेयर आपके डीपी में या डिपॉजिटरी में यानी CDSL या NSDL के पास जमा हो जाएंगे। फिर आप उन्हें जब तक चाहें रखें, जब आपकी बेचने की इच्छा हो तो आप उन्हें बेच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ज़ीरोधा में ETF खरीद सकते हैं। थैंक यू।